राजस्थान की 199 सीटों के लिए 3 तारीख को मतगणना है और 30 तारीख को एग्जिट पोल आने वाला है। उससे पहले हम जयपुर के चुनिंदा लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके ज़हन में नई सरकार को लेकर, अपने वोट को लेकर, मुद्दों को लेकर जब वो वोट कास्ट करने गए तो क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में थी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग हमारे साथी मौजूद हैं। आप ही से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब आप आपने वोट डाला? वोट मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा नाम कट गया। किस वजह से कटा मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, ये आपका नाम कट गया और आप वहाँ गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, साहब मैं वोट देना चाहता हूँ, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूँ, मुझे वोटर कार्ड किस लिए इशू करा हुआ है, हम कोई डिफाल्टर नहीं है इसमें। लेकिन वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हमारा वोट डल पाया। आपके परिवार ने जब वोट डाला, आपने सोचा जब वोट डालने की, तो किन किन चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में थी? हम चाहते थे कि एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडागिर्दी खत्म हो और सरकार स्मूथ चले और पब्लिक को सारी सुविधाएं मिले। हम जिस एरिया में रहते हैं या पूरे जयपुर में, उसमें तरक्की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर वोट सोचा? हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के टाइप से कोई आदमी बने जो सरकार सही चला सके और पब्लिक पे पूरा कंट्रोल कर सके। आज यूपी में देखो, पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पूरी गुंडागिर्दी खत्म हो गई है। वहाँ 6 बजे बाद जो नहीं निकल सकते थे, अब रात को 12 बजे भी आप निकलो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह का हमको चाहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट आदमी आए। सरकार बीजेपी की या कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से बन जाएगी या निर्दलीय को सहारा लेना पड़ेगा? मुझे लगता है बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से बन जाएगी। आप यूथ हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अपना वोट डाला? दिखाइए। मैंने वोट डाला है और मैंने बहुत ही प्रसन्नता के साथ वोट डाला है और मैं चाहती हूँ कि अब हमारे बीजेपी की ही सरकार बने। और मुख्यमंत्री कौन बने? महिला हो आप, तो महिला सुरक्षा से जो भी चीज़ आप सोचनी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि योगी जी जैसे ही बालकनाथ जी हमारे सरकार वैसा ही कोई बने, जो हमारी सुरक्षा और भ्रष्टाचार की सुरक्षा और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी बीजेपी ही बने। आपने वोट डाला है? जी बिल्कुल। नाम बताइए अपना। जिया। तो आपने उंगली दिखाई और आपने किन मुद्दों को लेकर जब वोट डालने गए तो बटन दबाने से पहले क्या सोचा? यही कि भ्रष्टाचार खत्म हो, हमारे को सपोर्ट करे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आए, उस रिगार्डिंग जो भी अच्छा रहे उसको सोचते हुए बीजेपी को वोट डाला। आपने क्या सोच के वोट डाला? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तो वोट कट गए, तो नाम कैसे कटे, क्यों कटे, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। बट मेन चीज़ क्या है कि कोई भी अगर गलत चीज़ हो रही है तो वो इमीडिएटली स्टॉप हो सके। और वो चीज़ तभी हो सकती है जब आपका मैनेजमेंट जो है, जो मेन लीडर है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना वो बंदा होता है जो इमीडिएटली बिना किसी डर के इमीडिएटली डिसीजन ले सके। और वो डिसीजन अभी तक पूरे इंडिया में जितने मुख्यमंत्री हैं उन सब में योगी जी जैसा मुझे कोई दूसरा लगा नहीं, क्योंकि जो इमीडिएटली डिसीजन लेने की पावर उस बंदे के पास है। मैं चाहता हूं कि वैसा ही कोई लीडर राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, ताकि बिना किसी डर के, बिना किसी ऊपर की पावर के साथ या नीचे की पावर के साथ उसका डिसीजन चेंज ना हो। उसके पास खुद की ऐसी पावर होनी चाहिए, डिसीजन टेकिंग पावर होनी चाहिए कि वो इमीडिएटली डिसीजन ले सके। बुलडोजर जो एक पूरे इंडिया में एक नया कंसेप्ट लेकर के आया है कि कभी कोई जुर्म होता है, इमीडिएटली उसका घर पे बुलडोजर चला दिया जाए। अब अगर कोई जुर्म कर रहा है तो वो 3 बार या 10 बार सोचेगा। राजस्थान में ऐसे जो अब तक सीएम बने उनमें से कोई भी आपको योगी जैसा नजर नहीं आया? वसुंधरा राजे नजर नहीं आई, या आपको अशोक गहलोत नजर नहीं आया, या इससे पहले जो बने मुख्यमंत्री उनमें से भी आपको कोई नजर नहीं आ रहा योगी जैसा? योगी जी जैसा तो देखिए कोई है ही नहीं, स्पष्ट शब्दों में बोलूँ तो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। रही बात अब कौन आना चाहिए या कौन आ सकता है, तो हमारा मेन मुद्दा, हमारा जो सोच है वो ये कहती है साफ सीधा एक ही पर्सन है जो पूरे राजस्थान को लीड कर सकता है योगी जी के नज़रिए से, वो है बालकनाथ जी। तो बालकनाथ जी जो है वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं एज अ जनता, जो बनना चाहिए, बीजेपी के बकेट में आने चाहिए। बालकनाथ ही क्यों, बाकी तो साधु संत और भी तो टिकट दिया, यहाँ से जयपुर से हवा महल से टिकट दिया किसी संत को। देखिए साधु संत, यहाँ पे साधु संत की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि ऐसा एक लीडर हमें चाहिए जो इमीडिएटली बिना किसी दूसरे बंदे के दबाव में आकर के डिसीजन, जो दबाव में आकर के डिसीजन। आप ये कैसे कह सकते हैं बालकनाथ बिना किसी के डिसीजन के दबाव में आगे निर्णय नहीं लेगा? देखिए जी, जनता है तो खबरें दिखती हैं, बंदे के काम करने का फर्क दिखता ही है कि कौन यहाँ पे दब के काम कर रहा है, कौन यहाँ पे क्या। आप बताइए, महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बननी चाहिए जबकि वसुंधरा राजे ने साबित किया है बनके? बननी चाहिए, किसने मना करा नहीं बननी चाहिए? आप कह रहे हैं कि योगी जैसा लीडर बनना चाहिए।
बिल्कुल बनना चाहिए, बट महिला भी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, महिला किसी चीज़ में कम नहीं है आजकल, तो उनको भी बनाना चाहिए बिल्कुल। कोई दिख रहा है राजस्थान में वसुंधरा राजे या महिला कोई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी में हो? बिल्कुल वसुंधरा राजे जी ही लगती है मेरे को, तो मेरे पास दिया कुमारी? उनका मुझे आइडिया नहीं है अभी। आप बताइए, आप महिला मुख्यमंत्री चाहेंगी बनना? बिल्कुल चाहूँगी, मैं दिया कुमारी जी को बनवाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि वो ही बने, क्योंकि वो एक निडरता के साथ अपना डिसीजंस ले सकती है और उन्हें ही बनना चाहिए। वसुंधरा जी क्यों नहीं, वो तो पहले बन चुकी हैं। बिल्कुल वो बन चुकी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई नया चेहरा हमारे सामने आए और वो ही बने, दिया कुमारी जी। आपको लगता है कि कोई नए चेहरे की ज़रूरत है? जो जितने भी लीडर्स हैं जो वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, या वो उनका प्रभाव अब जनता पर नहीं है? हाँ, नए तो चाहते हैं हम, बदलाव चाहते हैं हम, क्योंकि पहले इन सबको टेस्ट करके देखा हुआ है, गहलोत साहब को भी, वसुंधरा जी को भी। अब कोई नया चाहते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, उसकी वर्किंग कैसी है, देखना चाहते हैं। तो कुछ और लोगों से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या है वोट डालने के बाद, और उनकी निगाह में आने वाली सरकारें कौन सी होगी, किसकी होगी, या कौन बनेगा। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर जी के बारे में सबने सुना होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए। इस घटना के बाद सरकार किसकी बनेगी उसको लेकर भी उनका व्यू हो सकता है। आप बताइए, आप अपना वोट डाला है आपने? डाला ना वोट, ये निशान नहीं दिख रहा। किसको डाला? कौन? वोट तो कांग्रेस को डाला है, मगर आएगी बीजेपी सरकार। आपने फिर वोट कांग्रेस क्यों डाला, बीजेपी क्यों डाला? मैं तो कांग्रेस को डालता हूँ शुरू से ही। और किसकी सरकार, कौन बन रहा है सरकार? सरकार तो बीजेपी बनेगी। मुख्यमंत्री यहाँ का अब मुख्यमंत्री का पता नहीं, क्योंकि यहाँ का नियम है राजस्थान का 5 साल तुम मजे करो, 5 साल हम मजे कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? कांग्रेस को क्या क्या उपलब्धियां आपको लगी जो आपने कांग्रेस? वो तो छोड़ो, मैं तो शुरू से कांग्रेस को डालता हूँ वोट। खुद खाता कोई खाना को थोड़ी आपको मिली है? हम लोग कुछ नहीं मिले? नहीं, बिजली तो फ्री की जलती है, मैं कच्ची बस्ती में रहता हूँ। अच्छा, फ्री की जलती है वो। कुछ महिलाएं हैं जो खरीदारी करने आई हैं, उन्होंने वोट डाला, तो किसको डाला और किसकी सरकार बना रही है? आपने वोट डाला? हाँ डाला, किसको डाला? जो जीतेगा उसको। और आप सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार किसकी बना रहे? बीजेपी की, कांग्रेस की, या किसी और की? अब ये मत पूछो किसकी। आपने किसको वोट डाला? मेरी इच्छा के अनुसार। और किसको मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, महिला को या? अब वो तो जिसका भाग्य जोर खाएगा उसी का बढ़ेगा मुख्यमंत्री। तो आप नहीं चाहते महिला मुख्यमंत्री बने? मैं तो सबको चाहती हूँ, जेंट्स को भी चाहती हूँ, महिला को भी चाहती हूँ। महिला तो महिला को भी चाहती है, जेंट्स को भी चाहती है। जो काम करेगा आप बताइए, महिला सुरक्षा आपके लिए बड़ा मुद्दा था जब वोट डालने गए थे? महिलाओं की सुरक्षा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो था ही, लेकिन ये है कि जो काम करे, मतलब हमारे इसके लिए उसी के मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे हम। तो बीजेपी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी? अब ये तो कैसे कह दें। आपने किसको डाला? बीजेपी। और क्यों, क्या सोच के डाला? महिला सुरक्षा के लिए। महिला मुख्यमंत्री बनाओगे? जी हाँ। कौन बनेगी मुख्यमंत्री? अब वो कोई भी बने, कैसे भी बने। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी? दिया कुमारी। वसुंधरा राजे तो नहीं शायद। आपसे पूछना चाहेंगे, आपने वोट डाला, आपका तो वोट ही काट दिया। वोट ही काट दिया हमारा। तो क्या सोच के आपने वोट डालने गए थे आप? मैं क्या सोच के गई थी, नॉर्मली हर औरत चाहती है वोट डाले, हर भारतीय सदस्य चाहेगा कि मैं वोट डालूं। आपके दिमाग में अहम मुद्दे थे कि महिला सुरक्षा हो? ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे तो बीजेपी चाहिए थी। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपको कांग्रेस बुरी लग गई? नहीं, कुछ भी नहीं, बस बीजेपी। तो ये कुछ महिलाओं के विचार थे, और भी लोगों से जानेंगे। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, और भी यहाँ पे नागरिक लोग हैं। आपने वोट डाला? सर मैं यहाँ से हूँ ही नहीं, मैं बाहर से हूँ, तो मेरा इन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि आपके लोगों ने या और लोगों ने वोट डाले होंगे? अब राजस्थान का तो आई डोंट थिंक सो, राजस्थान का तो ही बताएंगी, मैं तो लखनऊ से हूँ। आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान में भी योगी आदित्यनाथ को बुलाए जाने की बात हो रही है, उसके जैसा मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। क्या वाकई में आदित्यनाथ जैसा आदमी की जरूरत राजस्थान में है? सर मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कम है। मैं इसके बारे में कुछ। आप राजस्थान के रहने वाले हैं? आपने किसको वोट डाला? ये थोड़ी बता सकते हैं। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? जो भी हमको बेनिफिशियल है, जो भी जयपुर का डेवलपमेंट, राजस्थान का डेवलपमेंट करे, और जितने भी युवा हैं उनके लिए जो भी अच्छी रोजगार दे, उनके हिसाब से। सरकार बदलने के लिए वोट डाला या सरकार हाँ, आपको नहीं बता सकते। क्या कांग्रेस की योजनाएं आपको पसंद आई? मोबाइल, मुफ्त मोबाइल, बिजली, राशन? हर कोई यही करता है, जो भी सरकार होती है वो लास्ट में लुभावने ही ऑफर देती है,
ताकि उनको वोट मिल सके। अगली सरकार किसकी बनेगी? वो तो पता चल जाएगा 3 तारीख को। किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? जो भी बनेगा जो भी पार्टी जीतेगी, जो उसको बनाएंगे वही बनेगा। महिला मुख्यमंत्री, विधायक को वोट दे सकते हैं ना। महिला मुख्यमंत्री बन सकती है? हाँ बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? दिया कुमारी जी है ना। वसुंधरा राजे क्यों नहीं? वसुंधरा राजे नहीं लगता हमको। आपने भी दिया कुमारी का नाम सुना? जी सुना है, वसुंधरा राजे? हाँ उनका भी सुना है। दोनों में पॉपुलैरिटी दिया कुमारी क्यों? पॉपुलैरिटी मैं यहाँ पे दिया कुमारी जी की देख रही हूँ राजस्थान में, तो बाकी आई डोंट। क्यों? आप बताइए, आपने किसको वोट डाला? मैंने कांग्रेस को वोट डाला। और क्या सोच के डाला? अच्छा विकास करा पिछले साल में, और ये कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए वापस से। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? अशोक गहलोत को ही बनाएंगे। सचिन पायलट का क्या होगा बेचारे का? सचिन पायलट का भी मतलब है साथ में रहेगा अशोक गहलोत के। वो तो कह रहा है कि अगर पिछली बार उसी के आधार पर सरकार बनी थी और उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर सरकार रिपीट होती है तो अशोक गहलोत विचार करेंगे उसको बनाने के लिए। तो मना कर चुके हैं ना, वो तो कह रहे हैं मेरी कुर्सी मेरे लिए बनी है। अशोक गहलोत ने अच्छे काम करे, बढ़िया काम करे, जनता खुश है उनके कामों से। हाँ जी, आपने किसको दिया वोट? जी सर, हम कश्मीर से। आपने कश्मीर को वोट दिया? नहीं, हम कश्मीर से सर। हाँ, यहाँ काम कर रहे हैं आर्य भाई के पास 10-12 साल से है सर। हाँ। माहौल कैसा है यहाँ? अच्छा है सर, अच्छा लगा। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार सर। कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। यहाँ पे प्रताप जी है, उसने बहुत अच्छा किया हमको सलूक। सचिन पायलट ने 8-10 साल से सर। जब से नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों को पता लगा है कि वो पहले चाय बेचने का काम किया करते थे, ऐसे में चाय की दुकानों पर भी चर्चा होती है सरकार किसकी बनेगी, किसको वोट दिया लोगों ने और क्या सोच के वोट दिया। ऐसे ही एक चाय हरीश जी हैं जो चाय बेचने का काम भी करते हैं। हरीश जी, आपने वोट डाला? बिल्कुल सर, मैंने डाला है वोट। बिल्कुल। किसको दिया? सर ये तो है, बता नहीं सकते हम कि किसको दिया किसको नहीं दिया, ये कॉम्पिटिटिव चीज़ है, इसको बता नहीं। सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार देखो सर, बीजेपी की बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है, दोनों में से किसी की भी बन सकती है सरकार। आपके यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक 100-150 लोग चाय पीने आते होंगे, वो लोग क्या सोचते हैं कि किसी सरकार बने? सर सभी बदलाव चाहते हैं, यहाँ पे सब बीजेपी की सरकार बनाने की सोच रहे हैं सब। यहाँ पे आधे से ज़्यादा 75% जो भी पर्सन आते हैं चाय पीने के लिए, वो सब बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनाने की कर रहे हैं। ये तो सिविल लाइन्स का इलाका है, जो प्रताप सिंह और गोपाल जी बीजेपी से खड़े हैं उनका इलाका है, तो क्या वो रिपीट हो रहे हैं या कांग्रेस हार रही है यहाँ से? सर कह नहीं सकते, दोनों में टक्कर ज़बरदस्त थी, दोनों ने काम करवाया है, लेकिन कह नहीं सकते सर अभी कुछ। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो? मुख्यमंत्री तो सर अभी दावेदारी आने तो दो, उसके बाद ही बता पाएंगे ना मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट बता रहे हो, तो बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? सब वसुंधरा जी तो बैठेगी नहीं, लेकिन नया कोई चेहरा लाएंगे, नरेंद्र मोदी जी, उसको बैठाएंगे यहाँ पे। हो सकता है बाल मुकुंदाचार्य जी को बैठा दे, इनमें से किसी को बैठाएंगे। बालकनाथ को बैठा दे? हो सकता है बालानाथ जी को बैठा सकते हैं। दिया कुमारी को रिप्लेस कर दे? नहीं, दिया कुमारी जी तो रिप्लेस नहीं करेंगे, दिया कुमारी जी को नहीं बैठा पाएंगे। दिया कुमारी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं है? मुख्यमंत्री की दावेदारी वो नहीं है भाई, उनको इतना नॉलेज नहीं है, वो भी तो है ना। आपने वोट डाला? यस। और किसको वोट डाला? ये नहीं बता सकते। किसकी सरकार बनवा रहे? गहलोत जी की। और गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? यस बिल्कुल। सचिन पायलट का क्या होगा? है सचिन पायलट को नहीं, गहलोत को बनवाना चाहते हैं। क्यों? गहलोत जी ने ऐसा क्या किया? जी ने बहुत सुविधाएं दी। क्या दिया? राशन दे रहे हैं, चिरंजीवी दे रहे, 50 लाख कर दिया 25 लाख का, और भी बहुत सुविधा है। सुविधा की तो कमी नहीं है उनकी, इतनी सुविधा दी है उन्होंने। पेपर लीक भी हुए? वो तो खैर लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसकी तो नहीं कह सकते सर। अपराध बढ़े? नहीं, अपराध तो कुछ ही नहीं हुआ, राजस्थान में तो कोई अपराध नहीं हुआ। महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही। वो तो सब झूठ है सर, फेक है सब। बाकी गहलोत जी जैसा नेता कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। आपने वोट डाला है? आपने वोट डाला है जी। किसको डाला? बीजेपी को। कहाँ से डाला आपने? जोटवाड़ा विधानसभा से। तो राज्यवर्धन सिंह चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल सर, जीत रहे हैं। आशु सिंह सूरपुरा कितने वोट काट लेगा? आशु सिंह सूरपुरा कम से कम 60,000 से 70,000 की वोटिंग है उनके पास भी। जोटवाड़ा सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाली है, तकरीबन 3.5-4 लाख के आसपास वोटर हैं। 4,09,000 वोटर है वहाँ पे, जिसमें से आशु सिंह सूरपुरा के 70,000 प्लस वोट है वहाँ पे। कांग्रेस के चौधरी कितने ले जाएगा? अब इसमें यह भी हो सकता है कि बीजेपी के और आशु सिंह सूरपुरा के वोट दोनों में बढ़ जाएं और कांग्रेस के भी संभावना बनती है वहाँ पे। राज्यवर्धन सिंह स्पष्ट कितने बहुमत से अगर चुनाव जीतते हैं तो कितने से जीत सकते हैं? वो ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं, यहाँ पे मुश्किल से 4-5 हज़ार वोटों का अंतर रहेगा।
मुख्यमंत्री बनेंगे राज्यवर्धन सिंह? अगर उनको मिलेगा तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार वो और दिया कुमारी दो ही हैं अभी तक तो। दिया कुमारी क्यों, वसुंधरा राजे क्यों नहीं? अभी वसुंधरा राजे का इतना सही नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मार्केट में रहते हैं तो हमने भी सुना है वसुंधरा राजे की अभी जो स्थिति है सरकार में वो अभी थोड़ी सही नहीं बता रहे हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन, इन दोनों में से कौन मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है या कौन काबिलियत ज़्यादा रखता है? राज्यवर्धन सिंह। क्यों? क्योंकि वो पहले सरकार के साथ रह के काम भी कर चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और मोदी के एक चहीते वो हैं, और मोदी चाहेगा कि राज्यवर्धन सिंह ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। बालकनाथ की संभावना है, उनका देखना पड़ेगा अभी वो अपने सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। अगर सीट बचा पाते हैं तो वो भी एक दावेदारी पेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को वोट नहीं दिया, तो क्या ये मान के चले कि मुसलमान ने एक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा? इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं। तो ये थे कुछ लोग जो अपनी बात, अपना वोट डालने के साथ साथ सरकार किसकी बनेगी, उनकी निगाह में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 3 करोड़ 92 लाख लोगों ने अपना वोट डाला है और पिछली बार बीजेपी वोट सरकार बनाने से महज 0.50% परसेंटेज से रह गई थी। यानी अगर 1% वोट भी 3 करोड़ 92 लाख में स्विंग होता है किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की तरफ, तो सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। इसके बारे में परिकल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। इस बार महिला वोटरों की अगर बात करें तो महिला वोटरों ने 80 सीटों पर महिला वोटरों ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। 7 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां महिलाएं ही चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा ग्रामीण वोटरों की अगर बात करें तो तकरीबन जो 1 दर्जन से अधिक जो सीटें थी, 23 सीटें जो थी, उस पर ग्रामीण वोटरों का परसेंटेज शहरी वोटरों से ज़्यादा था। फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं वो तकरीबन 52 लाख के आसपास हैं। ऐसे में ये सारे समीकरण अगर देखे जाएं तो इस वक्त ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। और ऐसे इन्हीं अंदाज़ों के ज़रिए ये भी कहा जा सकता है कि 80 सीटों के आसपास या 50 से 70 सीटों के आसपास जीत का मार्जिन 5000 से भी कम वोटों का रह सकता है। कैमरामैन कमलेश भाटी और अजय के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।